गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है नमक का दारोगा। हमने पहली वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में ये रीड किया कि जब नमक का नया विभाग बना तो नमक की ब्लैकमेलिंग होने लगी और लोग रिश्वत देकर अपना ये कार्य छुपाने लगे। उन दिनों नमक के दरोगा पद के लिए सभी बहुत ललायित हो उठे क्योंकि इसमें ऊपरी आमदनी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। उन्हीं दिनों ईमानदार व्यक्ति मुंशी वंशीधर भी जॉब के लिए वहाँ गए तो वे दरोगा के पद पर सिलेक्ट हो गए। जब वो वहाँ जा रहे थे तो उनके बूढ़े पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, तुम्हारी बहनें बड़ी हो चुकी हैं और मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है और इसके बाद तुम ये घर के वारिस होगे, तो तुमने घर का जो उसको संभालने के लिए तुम्हें अगर रिश्वत वाला काम भी करना पड़े तो तुम कर लेना। उन्होंने उसको समझाया कि अगर तुम्हें वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी हो तो तुम परहेज मत करना। उनके अनुसार वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। इस प्रकार उसके पिताजी ने उसको यह समझाया, लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। उसके बाद भी अपने पिता की बातों को सुनते हुए वो चले गए तो दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए। अभी वो दरोगा के पद पर नियुक्त हुए ने अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन अपने गुड बिहेवियर और अपने अच्छे कार्य के कारण वो सबको, अपने बड़े अफसरों को प्रभावित करने में कामयाब हो गए थे। सर्दियों में एक रात के समय उन्हें अपने घर के पास जैसे सोते हुए कुछ आवाज़ें सुनाई दी जमुना पार के पुल पर। तो उन्होंने जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार पुल को पार करती हुई जा रही है। उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दी तो उन्होंने जाकर पूछा, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? तो उनमें से किसी एक ने कहा कि ये अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं चलेगा, उसमें नमक के ढेले थे, वो उसकी कालाबाजारी करते हुए उसे दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे। उन्होंने मना किया तो पंडित अलोपीदीन ने आकर कहा कि हम तुम्हें रिश्वत देते हैं या कुछ चढ़ावा देंगे। इस प्रकार की बात जब पंडित अलोपीदीन ने उनसे कही तो इस पर वंशीधर जी ने कहा कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के दाम पर अपना ईमान बेच देते हैं, और अपने सहयोगी जमादार बदलू सिंह को उन्हें हिरासत में लेने के लिए कहा। इसके बाद पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। इस प्रकार पंडित अलोपीदीन ने उसे रिश्वत देने का प्रयास किया और वंशीधर ने उनको जवाब दिया। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के प्रमुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित जी ने वंशीधर जी को रिश्वत देने का प्रयास किया और उनकी रिश्वत की जो रुपया था वो भी बढ़ाते गए, लेकिन वंशीधर जी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया।
ये धर्म यहाँ पर ईमानदारी और धन मतलब संपत्ति की लड़ाई चल रही थी। ईमानदारी और धन की भाई वो कितना ईमानदार है, और वो ये सोचते हैं कि धन के, पंडित अलोपीदीन ये सोचते हैं कि धन के आगे सभी झुक जाते हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति धन से झुक ही जाता है, उनके मन में ये बात थी। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उन्हें यह लगा था अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। उसका उस इलाके में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, दबदबा बना हुआ था। अगर वह गिरफ्तार हिरासत में लिया जाता है तो हर जगह उसकी बेइज्जती होगी। तो वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे 40,000 ले लो। फिर उस समय बंशीधर जी ने कहा 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी अपनी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इस प्रकार जब पंडित जी को गिरफ्तार किया जाने लगा तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब वहाँ सुबह वहाँ पर चारों ओर इसी बात की चर्चा थी कि पंडित अलोपीदीन को बंशीधर जी ने गिरफ्तार कर लिया। निंदा की बुछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला कल्पित, कहने का मतलब यह है कि सभी लोग कभी ना कभी अलोपीदीन के उपकारों से दबे हुए थे, कभी ना कभी उनसे धन लिया था। इसलिए वो सारे ये परेशान थे, ये सोच के कि इतना धनी होते हुए भी वह कैसे गिरफ्तार हो गया। वह अपने धन पर तो कुछ भी कर सकता है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मतलब सारे शहर में इस बात की हलचल हो गई कि इतना अमीर होते हुए इतना धनी व्यक्ति कैसे अपने धन के बल पर सबको जीतने वाला ऐसे गिरफ्तार हो सकता है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अर्थात वे सभी उसके उपकारों से दबे हुए थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लाभ से डावाडोल। मीन्स सभी गवाहों को, सभी कर्मचारियों को खरीदा जा चुका था। किसी ने भी उनके फेवर में नहीं कहा, और उनके कर्मचारी और सभी न्याय के दरबार में सभी कर्मचारियों पर भी पक्षपात का नशा छाया हुआ था। इसी कारण मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, ये लिखा गया उनके बारे में। मतलब उन पर जो मुकदमा किया गया था उसका कोई सही नहीं है और उसका कोई प्रूफ नहीं है। इस प्रकार उनको छोड़ दिया गया। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। तो इस प्रकार उन्होंने अपना यह मुकदमा जीत लिया था और बंशीधर जी हार चुके थे। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ चुका। मीन्स उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस समय उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो उसके पिताजी उन्होंने बहुत भला बुरा सुनाया, और माता पिता का तीर्थ पर जाने का प्रोग्राम था, वह भी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों से सीधे मुंह से बात तक नहीं की। इस प्रकार अभी तक कहानी में यह दिखाया गया है कि जैसे भ्रष्टाचार से कुछ भी खरीदा जा सकता है, सही को गलत और गलत को सही साबित किया जा सकता है। तो इसके बाद अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। इस रथ पर आए थे पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन को आता हुआ देख
मुंशी जी अर्थात वंशीधर के पिताजी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके साथ मीठी मीठी बातें करने लगे और ये कहा कि अपने ही लड़के को भला बुरा कहने लगे कि हमारा लड़का भागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह छिपाना पड़ता। इस पर अलोपीदीन ने कहा, नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसी संतान। मुंशी जी ने कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ। तो अलोपीदीन ने कहा, वह तो तुम आपका कुल तिलक है और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म के नाम पर सब कुछ अर्पण कर सकें। मीन्स वो बहुत ईमानदार है, तो आपको उस पर गर्व होना चाहिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी से खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। मैं आपसे कुछ काम के लिए आया हूँ। मैंने हजारों ऐसे रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे आपने ही परास्त किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। इसके बाद उन्होंने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, जब तक यह काम आप नहीं करेंगे मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। तो वंशीधर जी ने उस कागज़ में पढ़ा तो देखा कि उसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है, 6,000 वार्षिक वेतन और जो सवारी के लिए अलग खर्च, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। इस पर कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। क्योंकि उन्हें यह था कि मैं उस मुकदमे में हार चुका हूं, तो मैं इस पद के अयोग्य हूं। उन्होंने कहा कि न मुझ में विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सकते हैं, मतलब जो इस कार्य के लिए चाहिए। तो इस पर अलोपीदीन ने कहा, न अब मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, क्योंकि मैं तुम्हारे उस गुण को जान चुका हूँ जिसके आगे सारे बाकी गुण फेल हो जाते हैं। वो ईमानदारी की बात कर रहे थे कि वह ईमानदार है और कोई कितना भी धन संपत्ति हो, वह उससे अपनी ईमानदारी को गलत नहीं होने देगा, और इसी ईमानदारी के बल पर ही उन्होंने उसे चूज़ किया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना यह ही है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, क्रोधित परंतु धर्मनिष्ठ, मतलब ईमानदार दरोगा बनाए रखे। इस प्रकार वंशीधर जी को अब अपनी ईमानदारी का फल मिला और तब उनकी आंखें डबडबाई और अलोपीदीन ने खुश होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। धन्यवाद।